नमस्कार। मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूं आपके समक्ष। कुंडली का सप्तम भाव अत्यंत ही महत्वपूर्ण भाव है। दांपत्य जीवन का विचार तो करते ही करते हैं, लेकिन ये दशम भाव से दशम होने के कारण, यानी कि भावात्म भावों के हिसाब से दशम से दशम होने के कारण विशेष महत्वपूर्ण हो जाता है। यहां से भी हम व्यक्ति के कार्य और व्यवसाय का निर्णय कर सकते हैं। यहां भी कई बार बैठे ग्रह जो हैं वो उस क्षेत्र में आपको लेके जाते हैं, क्योंकि कुंडली में जो लग्न का भाव है, प्रथम भाव जो है वो लग्न से मजबूत चौथा भाव, चौथे से मजबूत सातवां और सातवें से मजबूत 10वां भाव माना गया है। यानी कि ये तीसरा सबसे मजबूत भाव है। तो सप्तम भाव विशेष महत्वपूर्ण है। साझेदारी के व्यवसाय को भी हम यहीं से देखते हैं। सप्तम भाव में किसी पापक ग्रह का बैठना साझेदारी के व्यवसाय में नुकसान देता है। इस पे मैं आपको अलग से वीडियो बना के बताऊंगा। तो सप्तम भाव में अब हम एक एक करके चर्चा करेंगे कि सप्तम भाव में अलग अलग ग्रहों के बैठने का क्या परिणाम होता है। अलग अलग ग्रहों का अलग अलग राशि में भी बैठने का यहाँ विशेष परिणाम होता है। तो इसी संदर्भ में आज हम सूर्य के विषय में जानेंगे कि सूर्य यदि आप एक कुंडली के सप्तम भाव में यदि बैठे हों तो किस प्रकार का फल आपको देंगे। तो सप्तम भाव एक एग्जाम्पल के लिए, एक उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पे कुंडली बना रखी है और एक एक पॉइंट पढ़ते जाऊंगा और उस चीज को मैं यहाँ पे क्लियर करते जाऊंगा। और आप ये मत देखिएगा यहाँ पे कि यहाँ 7 नंबर की राशि है और 7 नंबर में सूर्य जो है नीच के होते हैं, उसके विषय में अंत में चर्चा मैं कर लूंगा आपसे। अभी एक एक विषय को मैं आपको बताते जाऊंगा, समझिएगा। क्योंकि सप्तम भाव में जितने भी ग्रह बैठेंगे, चाहे कोई भी ग्रह बैठा हो, उसकी दृष्टि सीधा आपके लग्न पे पड़ेगी और लग्न व्यक्ति का व्यक्तित्व है और ग्रह जहां बैठते हैं उससे ज्यादा प्रभावशाली जहां पे वो दृष्टि डालते हैं वहां पे हो जाते हैं। तो व्यक्तित्व भी उसका सीधा प्रभाव पड़ेगा और ये आपके जीवन साथी का घर होता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि सप्तम भाव में यदि ग्रह बैठे तो विवाह में विलंब करता है। ये पहला पॉइंट है। सप्तम भाव में यदि यहाँ पे सूर्य बैठेंगे, ग्रह मतलब सूर्य की बात करेंगे, यहाँ पे हम सूर्य बैठेंगे तो विवाह में विलंब कर देते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट कि 3, 7, 11 का सूर्य शिक्षा विभाग में नौकरी और उन्नति देता है। दूसरा पॉइंट है हमारा कि 3, 7 और 11 यानी कि वायु तत्व में बैठा हुआ जो ग्रह है, वायु तत्व की राशियां हैं। अब यहां पे मैं इसको मिटा देता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं, आप समझिएगा। यदि यहां पे बोला कि 3 नंबर की राशि हो, 7 नंबर की राशि हो और 11 नंबर की राशि हो, तो ऐसा जातक जो है वो शिक्षा विभाग में नौकरी और उन्नति करता है। यदि शिक्षा विभाग में जाए तो उसको यहाँ पे विशेष लाभ होता है। ये तीनों वायु तत्व की राशियां हैं, 3, 7 और 11, तो इसमें जातक को विशेष लाभ होता है। अब अगला, माने यहाँ पे ये राशियां बनी हुई हो और यहाँ सूर्य भी साथ में बैठने चाहिए। मैं यहाँ पे बार बार आपको नहीं लिखूंगा, यहाँ पे आप समझिए कि सूर्य वहां पे बैठने चाहिए। अगला पॉइंट क्या है कि अग्नि तत्व की राशि का सूर्य विवाह में विलंब करता है। अब अग्नि तत्व की राशियां कौन कौन से हैं, तो मैंने आपको बताया है कि मेष लग्न से शुरू करना है। तो अग्नि पृथ्वी वायु जल, अग्नि पृथ्वी वायु जल, अग्नि पृथ्वी वायु जल, यानी कि 1 नंबर की राशि अग्नि पृथ्वी वायु जल और अग्नि यानी कि 5 नंबर की राशि, और अग्नि पृथ्वी वायु जल अग्नि यानी कि 9 नंबर की राशि। तो ये 3 राशियां यदि हो तो हमारा पहला जो कंडीशन था, जो पहला शर्त था कि सप्तम भाव में बैठा सूर्य जो है विवाह में विलंब करता है। कब? तो जब अग्नि राशि में बैठे तब, क्योंकि सूर्य अग्नि राशि में, क्योंकि अग्नि तत्व के स्वामी हैं, तो जब अग्नि तत्व की राशि में बैठेंगे तो वहां विलंब कर देंगे। सूर्य तेज हैं, सूर्य तेज हैं और सूर्य जब भी सप्तम भाव में बैठते हैं तो जातक का जीवन साथी जो है वो काफी, उसके चेहरे पे एक अलग सा प्रभाव देखने को आपको मिलेगा। चेहरा बड़ा ही आकर्षक, प्रभावशाली, रौबशाली यदि कहूं मैं, बड़ा रौबीला चेहरा होगा, तब भी ये गलत नहीं होगा। अब अगला बिंदु हमारा क्या है कि स्त्री राशि का सूर्य व्यापार और राजनीतिक में सफलता देता है। क्या बोला कि स्त्री राशि,
स्त्री राशि का सूर्य व्यापार और राजनीति में सफलता देता है। तो स्त्री राशि आपको कैसे पता चली, कैसे जोड़ेंगे, तो आप यहां से जोड़ लीजिए पुरुष स्त्री पुरुष स्त्री पुरुष स्त्री पुरुष स्त्री पुरुष स्त्री पुरुष स्त्री, आप ऐसे करके जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे पुरुष स्त्री यानी कि 2 नंबर की राशि, पुरुष स्त्री यानी कि 4 नंबर की राशि, पुरुष स्त्री यानी कि 6 नंबर की राशि, पुरुष स्त्री यानी कि 8 नंबर की राशि, पुरुष स्त्री यानी कि 10 नंबर की राशि और पुरुष स्त्री यानी कि 12 नंबर की राशि। ये यदि राशियां यहाँ बैठी हो तो ये जातक को किसमें, तो सूर्य व्यापार और राजनीतिक में, यदि कोई राजनीति में जाना चाहता है और सूर्य यदि उसके कुंडली में इन राशियों बैठे हो तो उनको विशेष सफलता मिलता है। ऐसे लोग जो है वो यदि नेता बनना चाहते हैं तो बहुत ही लाभदायक होगा, और व्यवसाय भी करना चाहते हैं तो व्यवसायी बने, विशेष लाभ होगा। अब अगला बिंदु, सूर्य का अगला जो हमारा यहाँ पे सूर्य इन राशियों में बैठने चाहिए। मैं आपको फिर से बता दूं, अगला है कि जल तत्व राशि का सूर्य चिकित्सा या सिंचाई विभाग में अधिकारी या विज्ञान के क्षेत्र में लेके जाता है। किसमें, तो जल तत्व की राशि में। तो जल तत्व की राशि कौन कौन सी होगी, देखिए अग्नि पृथ्वी वायु जल यानी कि 4 नंबर की राशि, अग्नि पृथ्वी वायु जल यानी कि 8 नंबर की राशि, अग्नि पृथ्वी वायु जल यानी कि 12 नंबर की राशि। तो जल तत्व के राशि में यहाँ सूर्य बैठे हैं, तो क्या करेंगे आपको, तो चिकित्सा के क्षेत्र में लेके जाएंगे। बहुत अच्छा सर्जन भी बना देते हैं कई बार सूर्य यहाँ पे बैठ करके। सूर्य यहाँ पे नीच राशि में बैठते हैं तब भी जातक को बहुत अच्छा सर्जन बना देते हैं यहाँ बैठ करके। और सिंचाई विभाग में, एग्रीकल्चर में उच्च अधिकारी भी बना देते हैं बैठ के यहाँ पे। और क्या करते हैं, विज्ञान के क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करता है ऐसा व्यक्ति। तो इन राशियों में सूर्य यदि यहाँ पे हो तब इस प्रकार की सफलता जातक को मिल जाती है। अगला बिंदु यहां तक हो गया। पुरुष राशि का सूर्य जीवन पर्यंत वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव देता है। पुरुष राशि का सूर्य, पुरुष राशि का तो कैसे जोड़ेंगे, आपको बताया था पुरुष स्त्री, तो जितने भी 1 नंबर की, 3 नंबर की, 5 नंबर की, पुरुष स्त्री पुरुष स्त्री पुरुष स्त्री पुरुष यानी कि 7 नंबर की राशि, पुरुष स्त्री पुरुष स्त्री पुरुष स्त्री पुरुष स्त्री पुरुष 9 नंबर की राशि, स्त्री पुरुष स्त्री यानी 12 नंबर की राशि। तो ये जो है ये सब पुरुष जो 1 2 3 4 5 और 6 11 नंबर की राशि, क्षमा कीजिएगा यहाँ पे। तो ये ऐसे सूर्य यदि इन राशियों में यहाँ पे बैठे हैं तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे जीवन पर्यंत वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव लेके आते हैं, परेशान करते हैं, पति पत्नी के बीच मनमुटाव चलते रहता है और छोटी छोटी बातों पे दोनों ही, क्योंकि यहाँ पे सूर्य बैठे हैं तो आपका पति भी या पत्नी भी इगोइस्टिक होगी और आप भी होंगे, क्योंकि लग्न पे सीधा सूर्य की दृष्टि पड़ेगी तो व्यक्ति के अंदर भी क्या करेंगे, सूर्य राजा है तो राजसी ठाठ बाट यानी गर्दन कटे लेकिन गर्दन झुके नहीं, वो स्थिति यहाँ पे सूर्य देते हैं। और पत्नी या पति भी आपको ऐसा ही मिलेगा, फिर दोनों में यहाँ पे तकरार होता है और कहीं गलती से किसी पापक ग्रह की दृष्टि यदि उस पर पड़ गई तो फिर बहुत ही दिक्कत होता है दाम्पत्य जीवन में। तो सप्तम में सूर्य बैठ के दाम्पत्य में ही परेशानी लेके आते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सूर्य मैंने आपको पहले बोला है कि तेज है, अग्नि तत्व है, जहां बैठते हैं उस भाव को जलाते हैं वो। अगला बिंदु, स्त्री राशि का सूर्य अधिक संतान देता है। स्त्री राशि का, पुरुष राशि का सूर्य हो तो 1-2 संतान होते हैं, लेकिन स्त्री राशि का सूर्य जो है वो अधिकतम संतान देता है। लेकिन आज के परिवेश में ऐसा कहना गलत हो जाएगा, क्योंकि आज जो है प्रत्येक व्यक्ति जागरूक हो गया है और 1 या 2 संतान ही लोग अमूमन लेते हैं। लेकिन स्त्री राशि में बैठा हुआ यहाँ पे सूर्य जो है वो अधिकतम संतान देता है, क्योंकि जितने भी हमारी ज्योतिष की गणनाएं हैं वो बहुत पुरानी हैं। तो उस हिसाब से आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं तो आपको अपने आप में, आपको खुद से भी इसमें थोड़ा परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। तो सप्तम भाव में सूर्य बैठ करके आमतौर पे आप किसी को दिखाएं कुंडली तो लोग कह देते हैं क्या सप्तम भाव में सूर्य बैठे हैं दाम्पत्य में परेशानी रहेगी। लेकिन कई ऐसे कुंडलियों में देखने में है कि सप्तम भाव में सूर्य बैठ के दाम्पत्य में परेशानी नहीं देते हैं। मैंने क्या बोला कि अग्नि तत्व की राशि में बैठे तो विवाह विलंब होता है और पुरुष राशि में बैठे तो दाम्पत्य में कलह कलेश होता है। क्यों? क्योंकि दोनों पति पत्नी दोनों का भी, क्योंकि यहां से बैठ के लगन को देखते हैं तो वहां बैठ करके जातक थोड़ा गुस्सेल भी हो जाता है, ऐसा तो दाम्पत्य में परेशानी चलती रहती है। तो सप्तम भाव में ग्रह यदि बैठते हैं अलग अलग राशियों में या अलग अलग
तत्वों का जो है समावेश जब उसमें होता है तो व्यक्ति अलग अलग क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करता है। तो इसी प्रकार से सप्तम भाव बहुत महत्वपूर्ण है, व्यवसाय का भाव है, ये भूलिएगा मत यहाँ पे। तो सूर्य यदि यहाँ पे नीच राशि में यदि बैठे होते हैं तब भी जातक को बहुत बढ़िया सर्जन बना देते हैं। बहुत अच्छा जातक चिकित्सा के क्षेत्र में भी उन्नति कर लेता है। यहाँ पे मैंने देखा है कई सारी कुंडलियों में। लेकिन नीच राशि के सूर्य यदि यहाँ बैठे और कहीं से उन पे पापक ग्रह की दृष्टि और पड़ गई और सूर्य पीड़ित हो जाए तो दाम्पत्य को भी प्रभावित करते हैं, और आप यदि पार्टनरशिप में व्यवसाय करते हैं तो उसको भी वो खराब कर देते हैं। तो नीच राशि में सूर्य का बैठना ठीक नहीं होता है। यहाँ पे परेशान वो करते हैं, क्योंकि लग्न में दृष्टि डालेंगे तो जातक के जो है वो नेत्र संबंधी समस्या भी जातक को दे देते हैं। तो ऐसे करके हम एक एक करके अलग अलग ग्रहों की चर्चा करेंगे, चंद्रमा की, क्रम से मंगल बुध इत्यादि की, सबका अलग अलग फल है। सप्तम भाव बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए इस पे विशेष फोकस मैंने किया है इस विषय पे। तो यकीन है कि आज आपको सूर्य के बारे में समझ में आया होगा सप्तम भाव में। तो यदि आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो आपका दिन मंगल, इसी मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।